हेलो वेलकम। मैं हूं अरुण कुमार यादव और पिछली वीडियो में हमने 9.5 का क्वेश्चन नंबर 2 देखा था। तो यहाँ पे हम बात करेंगे क्लास 8 की प्रश्नावली 9.5 के क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें बोला गया है सर्व समीका का उपयोग करते हुए निम्नलिखित वर्गों को ज्ञात कीजिए। मतलब जो हमें वर्ग निकालना है यहाँ पर हमें सर्व समीका का उपयोग करके निकालना है। ठीक है, सर्व समीकरणों के बारे में मैं आपको जब 9.5 की पहली वीडियो बनाई थी तभी समझा चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि हमें कैसे पता लगता है कि कौन से सवाल में कौन सी सर्व समीकरण लगेगी। तो अगर आपको बिल्कुल बेसिक जानना है तो आप वो वीडियो पहले देख लेना, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं जो इसका पहला पार्ट है। ठीक है, जो तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट है इससे। ठीक, तो इसमें क्या देखो, इसमें जो पहला पार्ट है इसमें b-7 इसका वर्ग निकालना है। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम वही फॉर्मूला लगाते हैं जिसकी शकल सवाल से मैच करे। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी शकल किससे मैच हो रही है, इससे। ठीक है, क्योंकि ये इसके जैसा दिखता है। भाई देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, बीच में माइनस है, यहाँ पर भी दो चीज़ें हैं, बीच में माइनस है। ठीक है, इसके सर पे 2 लिखा है, मतलब इसका वर्ग है, इसका भी वर्ग है। तो मतलब जिससे शकल मैच कर जाए वही फॉर्मूला हम लगाते हैं। सिंपल सा तरीका है ये पता लगाने का कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो इसमें a-b का होल स्क्वायर यानी कि वर्ग लगेगा। तो ये क्या होता है, ये होता है a का वर्ग माइनस में 2ab प्लस में b का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता लगाना होता है, a कौन है, b कौन है। तो यहाँ पर देखो जो माइनस के पहले है उसे हम a बोल रहे हैं, जो माइनस के बाद है उसे b बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो माइनस के पहले था उसका वर्ग हो गया, तो यहाँ माइनस के पहले क्या है, देखो b है, यानी हमारे सवाल में a का काम b कर रहा है। तो जो भी माइनस के पहले उसका वर्ग हुआ, तो माइनस के पहले क्या है, b, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b का वर्ग हो जाएगा। फिर सवाल में माइनस है, तुम भी माइनस लगा दो। फिर 2 है, तुम भी 2 लिख दो। फिर 2 के बाद a और b है, मतलब जो शुरू में है जो बाद में है वो यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ शुरू में क्या है, b, बाद में क्या है, 7। फिर प्लस में b का वर्ग है, यानी कि जो बाद में है उसका वर्ग, तो बाद में क्या है, 7। तो यहाँ हो जाएगा 7 का वर्ग। तो यहाँ से कितना, b का वर्ग माइनस 2 गुणा में 7 कितना हुआ, 14। साथ में b भी रहेगा, प्लस में 7 का वर्ग कितना, 49। ठीक है, तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा पहला पार्ट। अब दूसरे की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो जो इसका दूसरा पार्ट है इसको पहले मैं यहाँ पर उतार लेता हूँ। इसमें क्या दिया गया है दूसरे पार्ट में, एक्स वाई जमा में 3z इसका वर्ग। तो इसके जैसा कौन सा फॉर्मूला है, देखो यहाँ पर जो हमारे पास होता है a जमा बी का वर्ग, इसकी शकल सवाल से मैच कर रही है। ठीक है, तो a का वर्ग जमा में 2ab जमा में b का वर्ग। ठीक है, कैसे पता लगेगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है, फिर से बोल रहा हूँ, इसकी शकल इससे मैच कर रही है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग हैं, बीच में प्लस है, यहाँ पर भी 2 लोग हैं, बीच में प्लस है, साथ में वर्ग है, साथ में वर्ग है। तो मतलब इसकी शकल इससे मैच कर रही थी, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये वाली सर्व समीकरण लगेगी। तो यहाँ पर देखो जो प्लस के पहले था a, उसका वर्ग आ गया। तो प्लस के पहले हमारे सवाल में क्या है, एक्स वाई है, तो इसका वर्ग आएगा। फिर प्लस है, फिर 2 है, फिर यहाँ पर a, यहाँ पर b। ठीक है ना, a b, तो यहाँ पर a, यहाँ पर b, तो यहाँ पर a की जगह हमारे पास एक्स वाई है और b की जगह हमारे पास 3z है। फिर प्लस में b का स्क्वायर है, मतलब जो बाद में है, तो बाद में क्या है, 3z, तो इसका स्क्वायर यानी कि वर्ग आ जाएगा। तो यहाँ से x का वर्ग, y का वर्ग जमा में 2 3 कितना, 6 एक्स वाई जेड, एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है। फिर 3 का वर्ग होता है 9 और जेड का वर्ग। ठीक है, तो आपको दूसरा भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं तीसरे की। ये रहा तीसरा। ठीक, तीसरे को उतार लेता हूँ पहले। जो तीसरा हिस्सा है इसका, इसमें क्या है, 6x की घात 2 माइनस में 5y और इस पूरे की घात 2 मतलब पूरे का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से आपको समझ में आ गया होगा, a माइनस बी के वर्ग वाली सर्व समीकरण लगेगी। कितना होता है, a का वर्ग माइनस में 2ab प्लस में b का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर देखो a का काम कौन कर रहा है, 6x का वर्ग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो a था उसका वर्ग हो गया, माइनस के पहले a था, माइनस के पहले जो भी है यानी कि 6x का स्क्वायर का वर्ग, इस पूरे का वर्ग कर दो। ठीक है, माइनस के पहले जो भी है सबका वर्ग। फिर माइनस लिखो, फिर 2 आएगा, फिर a लिखो। a का मतलब जो माइनस से पहले, तो माइनस के पहले अपने सवाल में है 6x का वर्ग।
फिर बी लिखो, बी का मतलब जो माइनस के बाद में, माइनस के बाद में अपने सवाल में क्या है 5y, फिर प्लस में बी का वर्ग यानी इसी 5y का वर्ग, ठीक है। दो चीज़ें आ रही हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट में वर्ग लगाओगे। तो यहाँ से आ जाओ, 6 का वर्ग कितना होता है 36, x के वर्ग का वर्ग है, मतलब जब घात के ऊपर घात हो, पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ, तो घात गुणा हो जाते हैं, 2 गुणा 2 4, माइनस 2 को 6 से गुणा करोगे 6 दूनी 12, 12 को 5 से गुणा करोगे 12 पंजे 60, ठीक है, 2 चिक 12 पंजे 60, x की घात 2 और साथ में कौन आएगा y, फिर 5 का वर्ग कितना 25, y का वर्ग साथ में, ठीक है। तो ये भी हो गया पहला, दूसरा और तीसरा हिस्सा, ठीक है। अगला हिस्सा कौन सा है, चौथा, पांचवा और छठा। तो यहाँ पर चौथे को उतार रहा हूँ पहले मैं, चौथे को मैंने यहाँ पे उतारा 2/3m प्लस में 3/2n और इसकी घात कितनी है 2, कौन सा हिस्सा है ये चौथा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, a जमा में b की घात 2, ठीक है। a जमा में b की घात 2 कितने के बराबर होता है, a का घात 2 प्लस में 2ab प्लस में b की घात 2, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो, जो प्लस के पहले है वो a होता है, तो प्लस के पहले अपना क्या है 2/3m, तो पूरा का पूरा 2/3m a का काम करेगा। वहाँ पर a था तो a का स्क्वायर हुआ था, यहाँ 2/3m है तो इसका स्क्वायर यानी कि पावर 2, वर्ग भी बोल सकते हो आप, ठीक है। प्लस में 2, फिर यहाँ पर a, यहाँ पर b, ठीक है, ये a है ये b है, ठीक है। तो a का काम कौन कर रहा है अपने सवाल में, ये चीज़, b का काम कौन कर रहा है 3/2n, प्लस में जो b होता है उसका वर्ग आता है, हमारे सवाल में क्या है 3/2n, तो 3/2n का वर्ग आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9, m का वर्ग प्लस 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ 2 बचा है m और n, प्लस 3 का वर्ग 9 हुआ, 2 का वर्ग 4 हुआ, n का वर्ग हो गया n वर्ग, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले पार्ट की, ठीक है। अगला पार्ट मतलब पांचवा हिस्सा इसका, ठीक। तो जो पांचवा हिस्सा है इसको पहले मैं उतार लेता हूँ, फिर सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या है, ब्रैकेट में है 0.4p माइनस में 0.5q और इसका वर्ग। तो यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा a माइनस बी, ये सर्वसमीकरण हम लगाएंगे। तो यहाँ से a का वर्ग माइनस में 2ab प्लस में b का वर्ग, ठीक है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी है यानी सर्वसमीकरण है। तो यहाँ से पहले क्या होगा, माइनस के पहले जो है वो a यानी कि 0.4p इसका वर्ग हो गया, फिर माइनस में 2, यहाँ पर a यहाँ पर b यानी कि 0.4, ठीक है। ब्रैकेट छोटा बना दिया, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, तो 0.4, ठीक है, 0.4p ए हो गया। b में कौन है 0.5q, प्लस में क्या आएगा, ठीक है। अब तो यहाँ पर ही लिख देता हूँ मैं, प्लस में क्या आएगा 0.5q का वर्ग। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 4 का वर्ग होता है 16, लेकिन यहाँ 1 के बाद दशमलव है, क्योंकि हम वर्ग कर रहे हैं तो 2 के बाद दशमलव हो जाएगा, p का वर्ग, ठीक है। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ कि 0.4 के वर्ग का मतलब है 0.4 गुणा 0.4, तो यहाँ 1 के बाद यानी 2 के बाद, ठीक है, दशमलव आएगा। फिर यहाँ पे आ जाओ माइनस, ठीक है, यहाँ से गुणा करते हैं, 2 चौक 8, 8 को 5 से गुणा किया 40, ठीक है ना, 2 चौक 8 पंजे 40, 1 के बाद दशमलव, 1 के बाद दशमलव, 2 के बाद दशमलव लगा दिया। p और q साथ में है, साथ में p q आएगा, पहले चाहो तो 0 भी लगा सकते हैं। फिर प्लस में 25 आता, लेकिन 1 के बाद दशमलव है तो 2 के बाद, और साथ में क्या है q का वर्ग, ठीक है। किसी किसी एनसीईआरटी में ये गलत दिया हुआ है, 0.4 लिखा हुआ है जबकि 0.40 आएगा, तो आप देख लेना। तो ये पांचवा हो गया। अब छठे की बात करते हैं। छठे में देखो क्या है, जो छठा पार्ट है इसका, छठा पार्ट इसमें दिया गया है 2xy प्लस में 5y और घात कितनी दी गई है 2। फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपको पता लग गया होगा, a प्लस बी की घात 2
क्या होता है ये, a का वर्ग जमा में 2ab जमा में b का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से a का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर जो प्लस के पहले है वो a का काम करेगा, यानी कि 2xy, जो a था उसका वर्ग हुआ, तो जो a है 2xy इसका भी वर्ग होगा, प्लस में 2 यहाँ पर पहली चीज़ यानी कि 2xy, फिर यहाँ दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है, मतलब दूसरी चीज़ क्या है 5y, और फिर इसी 5y का वर्ग लगेगा। तो यहाँ से 2 का वर्ग कितना हुआ 4, x का वर्ग, y का वर्ग, 2 दूनी 4 पंजे 20। ठीक है, 2 को 2 से गुणा किया 4 आया, 4 को 5 से गुणा किया 20 आ गया। x y दो बार यानी कि y का पावर 2 प्लस 5 का वर्ग 25 और साथ में क्या है y का वर्ग।